नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के सबसे शक्तिशाली प्रतीकों में से एक के पीछे का सच कि आखिर महादेव बाघ की खाल क्यों धारण करते हैं। तो सवाल यही है कि महादेव बाघ की खाल क्यों पहनते हैं। ये सिर्फ एक छवि नहीं है, इसके पीछे एक असाधारण कहानी छिपी हुई है। तो आइए साथ मिलकर इस कहानी के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, ये जो कथा है ये किसी एक समय या संस्कृति की नहीं है। ये तो अहंकार और परम सत्य के बीच उस शाश्वत संघर्ष की कहानी है जो हर युग में हर इंसान के भीतर चलती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दारुक वन से। अब दारुक वन कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। ये उस युग के सबसे महान, सबसे शक्तिशाली ऋषियों का केंद्र था, उनकी तपोभूमि थी। इन ऋषियों ने, आप समझिए, साधना के शिखर को छू लिया था। सालों की कठोर तपस्या, यज्ञ और मंत्रों के बल पर उन्होंने ऐसी ऐसी शक्तियां हासिल कर ली थी जो अविश्वसनीय थी। पर ज्ञान के इसी शिखर पर एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा हुआ था। ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर एक बहुत बड़ा दोष पनप रहा था, और वो था अहंकार। उन्हें लगने लगा था कि वो अपने मंत्रों से, अपने कर्म कांडों से स्वयं परमात्मा को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा भ्रम था। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए महादेव ने एक लीला रची। उन्होंने अपना वो दिव्य स्वरूप, वो सब छोड़ दिया और एक दिगंबर, भस्म लगाए हुए तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। एक ऐसा रूप जो इन ऋषियों की सजी सजाई दुनिया को उसकी नींव से हिलाने वाला था। यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने आ गईं। एक तरफ थी ऋषियों की दुनिया जो कर्मकांड, नियम, कंट्रोल इन सब में बंधी थी, और दूसरी तरफ थे वो तपस्वी जिनका सार था प्रकृति, आजादी और परम चेतना। और जब ऋषियों की पत्नियों ने उस तपस्वी को देखा तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई वासना की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि उनके अंदर जो एक चेतना, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो बरसों से दबी हुई थी, वो जाग उठी और वो बस उनके पीछे पीछे चल दी। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? ऋषियों को गुस्सा इस बात पे नहीं आया कि उनका संयम टूट गया। नहीं, उनका अहंकार, उनका ईगो हर्ट हुआ था, और अपनी अंदर की इस बेचैनी का दोष उन्होंने फौरन उस तपस्वी पे डाल दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ शक्ति का असली टकराव। अहंकार में अंधे हो चुके उन ऋषियों ने अपनी सारी की सारी यज्ञ और मंत्रों की शक्ति उस अकेले रहस्यमयी तपस्वी के खिलाफ इस्तेमाल कर दी। ऋषियों ने जो कुछ उनके पास था सब लगा दिया, मंत्रों से बने हथियार, राक्षसी शक्तियां, पवित्र अग्नि, सब कुछ। पर उस मुस्कुराते हुए तपस्वी के सामने सब बेकार साबित हुआ। उनके अहंकार से जन्मी शक्ति उस परम चेतना के सामने टिक ही नहीं पाई। जब कुछ काम नहीं आया तो अपने आखिरी दांव के तौर पर उन्होंने अपनी सारी बची खुची शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया और यज्ञ की आग से एक भयंकर, एक मायावी बाघ को पैदा किया। ये बाघ उनके गुस्से और घमंड का ही एक रूप था। और बस अब कहानी अपने चरम पर है। एक तरफ वो मायावी बाघ और दूसरी तरफ वो तपस्वी। ये सिर्फ एक जानवर और एक इंसान की लड़ाई नहीं थी, ये साकार अहंकार और स्वयं परमात्मा के बीच का टकराव था। देखिए, इस बाघ को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये तो उन ऋषियों के अंदर जो कुछ भी अंधकार था, उनका अहंकार, उनकी दबी हुई इच्छाएं, उनका पाशविक गुस्सा, हर चीज को कंट्रोल करने का घमंड, उस सब का एक जीता जागता रूप था। मगर वो कोई साधारण तपस्वी थे ही नहीं। जिस पल वो बाघ उन पर झपटा, उसी पल उनकी असली पहचान सामने आई। वो थे पशुपतिनाथ, यानी सभी प्राणियों, सभी इंस्टिंक्ट्स की स्वामी। और यहाँ एक बहुत गहरी बात है, महादेव ने उस बाघ को मारा नहीं, उसे नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे वश में किया। उनकी शक्ति विनाश की नहीं है, बल्कि उस पर पूरी तरह से काबू पाने की है, उस पर महारत हासिल करने की है। और फिर उन्होंने जो किया वो आज एक अमर प्रतीक बन चुका है। बस अपने एक नाखून के स्पर्श से उन्होंने बड़ी सहजता से उस जानवर की खाल उतारी और उसे अपने वस्त्र की तरह पहन लिया। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरी घटना का मतलब क्या है, इसकी सीख क्या है ऋषियों के लिए और हम सब के लिए।
महादेव का ये काम हमें एक सीधी साधी 3 स्टेप की आध्यात्मिक प्रक्रिया सिखाता है। पहला, अपने अंदर की पार्श्विक प्रवृत्तियों को, अपने इनर एनिमल को पहचानो। दूसरा, उसे मारो मत, उसे दबाओ मत, बल्कि उस पर महारत हासिल करो। और तीसरा, उसे अपने जीत के प्रतीक के तौर पर धारण करो। और जैसे ही ऋषियों ने ये देखा, उनकी आंखें खुल गईं, उनका सारा भ्रम टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर किसी कर्मकांड या मंत्र से नहीं बंधा है, ईश्वर तो स्वयं चेतना है। और तब महादेव ने उन्हें वो परम ज्ञान दिया जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, जो अपने भीतर के बाघ को नहीं पहचानता, वो चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वो असल में अंधकार में ही जी रहा है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़े सबक मिलते हैं वो क्या हैं? पहला, कि सच्चा त्याग कपड़ों का नहीं, अहंकार का होता है। दूसरा, असली शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण पाने में है। और तीसरा, कि परमात्मा का रास्ता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर की तरफ जाता है। जय पशुपतिनाथ महादेव।